नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, पहली सूचना एक महत्वपूर्ण अपडेट के रूप में आपको प्राप्त हो रही है। माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती। आप सभी जानते हैं कि अभी जल्दी ही ELT ग्रेड परीक्षा का परिणाम जारी होने के साथ काउंसलिंग वगैरह शुरू हुई है। उसमें कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया। तो उसी क्रम में एक नई शिक्षक भर्ती लोक सेवा आयोग से, जो कि ELT की होगी, वह आने वाली है। उसी से संबंधित आज के समाचार पत्रों में खबरें प्रमुखता से छपी हुई हैं। माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती। शासन ने दिया UPPSC को निर्देश। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आयोग से बनाए समन्वय और कराए भर्ती। लिखित परीक्षा के जरिए होगी भर्ती। विशेष सचिव ने जारी किया आदेश। 6,477 पद सहायक अध्यापक पुरुष शाखा के रिक्त दिखाए गए हैं। 5,624 का अधियाचन UPSC को अभी तक भेजा जा चुका है। तो इस तरह से ELT ग्रेड में लगभग 5,624 पदों का अधियाचन जारी हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली जो वैकेंसी हुई है उसमें भी काफ़ी संख्या में पद खाली रह गए थे। वह वैकेंसी चल तो रही है, लेकिन जो बची हुई सीटें हैं उसको उम्मीद है कि इसी भर्ती में, आने वाली जो नई भर्ती ELT ग्रेड की है, उसमें शामिल करके नई जो शिक्षक भर्ती है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। मित्रों, आप लोग अपनी तैयारी पे जुटे रहें और उम्मीद है कि नए वर्ष में आपको यह भर्ती अवश्य देखने को मिलेगी। और क्योंकि पेपर पैटर्न वगैरह भी आप लोग स्पष्ट जानते हैं पिछले पेपर के आधार पर, और उसी के आधार पर अगली परीक्षा भी होने की उम्मीद है। अगली सूचना जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। लिखा है, विभिन्न कारणों से कुछ दिनों से नियुक्ति प्रक्रिया फंसी रही, लेकिन अब बेसिक शिक्षा विभाग ने 36,590 नए सहायक अध्यापक की भर्ती कर दी है और अध्यापक ये मिल भी जाएंगे विद्यालयों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को बड़ी उपलब्धि बताया। बेसिक शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था और देश की नींव ठहराते हुए उन्होंने शिक्षकों से कहा कि तन्मयता से जुट जाएं और बेसिक शिक्षा का कायाकल्प कर दें। तो इसमें आगे भी दिया है, 2 वर्ष न मांगे ट्रांसफ़र। अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री ने मूल निवास और नियुक्ति वाले जिले की जानकारी ली और कहा कि लगभग 2 वर्ष तक आप तबादले न मांगे, जिससे कि जो पठन पाठन है वह सुचारू रूप से चल सके, किसी तरह की उसमें बाधा न उत्पन्न हो सके। अगली सूचना भी 69,000 शिक्षक भर्ती से ही आ रही है। लिखा है, खाली पदों पर नियुक्ति के लिए तीसरी सूची जारी करने की मांग। परिषदीय विद्यालयों के लिए घोषित 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती में 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। लगभग 5 से 6,000 पद अभी भी खाली रह गए हैं और अभ्यर्थियों की मांग है कि तीसरी काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जाए, तीसरी काउंसलिंग की लिस्ट जारी कर दी जाए। आगे लिखा है, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों अमरेंद्र सिंह व अन्य की ओर से कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में चयनित की बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए ELT ग्रेड के लिए एवं सहायकता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए TGT एवं प्रवक्ता परीक्षा में चयनित हो गए। इस तरह से सीटों की संख्या जो है वो खाली हो गई काफ़ी मात्रा में, और इस पर जो तीसरी काउंसलिंग है वो होनी चाहिए और नए अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जो कि मेरिट लिस्ट में नीचे रह गए थे उनको। तो इस एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों। आगे लिखा है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 5 से 6,000 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने 2 नवंबर को कहा था कि जब तक सभी पद भर नहीं लिए जाएंगे तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि
प्रक्रिया जारी रहने की बात द्विवेदी जी ने कही थी, तो जारी रहे ऐसा अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। इग्नू ने जुलाई सत्र में दाखिला आवेदन तिथि 15 तक बढ़ाई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने 2020-21 सत्र के तहत जुलाई सत्र में ऑनलाइन दाखिले की जो तिथि है 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यूजीसी के निर्देशों के तहत छात्रों को मिली राहत, नहीं देनी होगी अतिरिक्त फीस। तो इस तरह से जो भी अभ्यर्थी इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन अब 15 दिसंबर तक ले सकते हैं। अगली सूचना निकल के आ रही है, प्री स्कूलों में पढ़ाएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। इसके लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल व नर्सरी स्कूल की तरह ही विकसित करने का जिक्र नई शिक्षा नीति में किया गया था। 80 प्रशिक्षकों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण। दिसंबर से मार्च तक सिखाएंगी तरीका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्री स्कूल में पढ़ाएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था मिलने वाली है, उनको यह अतिरिक्त भार मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होगी नई शिक्षा नीति की तरफ से। अगली सूचना है, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वह प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ सहित 8 केंद्रों पर होनी है और यह परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। तो इसकी जो संपूर्ण तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। लगभग 4173 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और यह परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी और इनमें जो पोस्ट की संख्या है 309 है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकल के आ रही है। सम्मिलित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2019 अगले रविवार को होनी है। उसके कुछ परीक्षा केंद्रों पर आंशिक बदलाव किया गया है। उसी से संबंधित सूचना आज के समाचार पत्रों में छपी हुई है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि इस परीक्षा के 2 केंद्रों के नाम पते में आंशिक संशोधन किया गया है। मिश्र की ओर से आयोग की वेबसाइट पर कहा गया कि गाजियाबाद यांत्रिकी अभियांत्रिकी की परीक्षा का केंद्र आंशिक बदलाव होगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, गाजियाबाद अभियंत्रण की परीक्षा का केंद्र पहले 28/120 DAV पब्लिक स्कूल देहरादून पब्लिक स्कूल P ब्लॉक सेक्टर 7 को बनाया गया था। उसका सही पता 28/120 DAV पब्लिक स्कूल ब्लॉक सेक्टर 12 प्रताप विहार गाजियाबाद है। इस तरह लखनऊ में 47/100 लोक सेवा आयोग परीक्षा हॉल प्रथम तल सेक्टर D अलीगंज का सही पता 47/358 MG कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर G LTA कॉलोनी कानपुर रोड नियर पावर हाउस चौराहा लखनऊ है। अभ्यर्थियों संशोधित पता वाला प्रवेश पत्र व्यवसाय से डाउनलोड कर दें। तो इस तरह से आंशिक बदलाव हुआ है परीक्षा केंद्रों पे और आप इसको फिर से देख लें। जिन अभ्यर्थियों का इस परीक्षा केंद्रों में रहा था परीक्षा, वो अपने एडमिट कार्ड पुनः से डाउनलोड कर लें। अगली सूचना है, टीकाकरण शुरू होने के साथ ही भर्तियों में आएगी तेजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती चली रही है। यूपी SSSC वगैरह से भी भर्ती आनी है, लेकिन सारी भर्तियाँ धीमी पड़ी हुई हैं। जैसा कि आज के पेपर में दिया गया है कि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के साथ ही भर्तियों में तेजी आ जाएगी, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बयान आया है। और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इसमें दी गई हैं, जैसे सीएम ने कहा 3.5 सालों में 3.5 लाख युवाओं को दी नौकरी। दुनिया कोरोना से डरी हुई थी, हम नौकरी देने के लिए संघर्षरत थे। तो ये सूचनाएं छपी हुई हैं। ये आप हम सभी जानते हैं कितने % तक यह इस बात में सत्यता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं सकारात्मक सोच के साथ। अगली सूचना है, रेलवे की मिनिस्ट्रियल परीक्षा को डाउनलोड करें प्रवेश पत्र। आपको पता है कि रेलवे की तरफ से मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वैकेंसी के लिए
परीक्षा 15 दिसंबर से होनी थी, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आयोग ने कहा था कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, तो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन भी अभ्यर्थियों की परीक्षा है इसमें रेलवे में एंट्रेंस परीक्षा के बेस पे, वो जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। अगली सूचना आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। अभिलेखों में मानवीय त्रुटि पर मिलेगा मौका। आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी जल्दी ही शुरू थी और चल रही थी। उसमें नियुक्ति पत्र वगैरह भी बटा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अभिलेखों में मानवीय त्रुटियां थी। उन त्रुटियों के कारण ही वह अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। उन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि मानवीय जो त्रुटियां होंगी उनमें उनको मौका मिलेगा। और कुछ पॉइंट हैं जिसमें कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन किन अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।